दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान भी भारी सुरक्षा में तैनात। दिल्ली धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर। आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। दिल्ली धमाका मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। 3 बार पाकिस्तान गई थी डॉक्टर शाहीन। 2013 में डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की। डॉक्टर शाहीन कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अब तक 6 बार विदेशों की यात्रा की है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। फरीदाबाद में नार्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक में दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जोनल काउंसिल की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के सीएम भी शामिल। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। कहा कि राज्य प्रायोजित आतंक को बढ़ावा देना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दिल्ली आतंकी विस्फोट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। नगरोटा के विधायक देवयानी राणा ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। माता के आशीर्वाद के साथ किया नए कार्यकाल की शुरुआत। सऊदी अरब के मदीना में भीषण सड़क हादसे में 40 भारतीयों की मौत की आशंका। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी। अगले 72 घंटे हाई रिस्क मानी जा रही है। जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील। शफी पर्रे के परिवार से मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। नौगाम धमाके में हुई थी शफी पर्रे की मौत और एक दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने भी मुलाकात की थी। विधायक इंद्रवाल प्यारे लाल शर्मा ने पहली बार किथर का दौरा किया और जनता दरबार लगाया है। ग्रामीणों ने डुडंडी बोजवाह सड़क निर्माण की देरी पर नाराजगी जताई। डोडा पुलिस ने असत्यापित किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिन किराएदार ने अभी तक अपने दस्तावेज पंजीकृत नहीं कराए उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। दिल्ली धमाके में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी धमाके वाली कार। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट में मृतक मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार से मुलाकात की। साथ ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अनंतनाग में सीआईके के कई जगहों पर छापेमारी। जीएमसी अनंतनाग सहित श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया और अवंतीपुरा में भी तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईके की रेड। जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई। संदिग्ध मॉड्यूल के टेरर नेटवर्क को तोड़ने की केंद्रित। किश्तवाड़ की जेलों में भी सीआईके की ताबड़तोड़ छापेमारी। खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाक नेटवर्क। कई संदिग्धों पर सीआईजे की कार्रवाई। जेकेएनसी नेता इमरान डार ने कुलगाम में फोटोग्राफर अर्शीद शाह के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कुलगाम में तारिगामी ने नौगाम विस्फोट की गहन जांच की मांग की है और हिंसा रोकने का आह्वान किया। अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने दिल्ली बम धमाके को लेकर रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कायराना हमलों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान नौगाम ब्लास्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हादसे की मजिस्ट्रेटिक जांच के आदेश दिए।
जम्मू के गुरुद्वारा डेगियाना आश्रम के कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा कि सैंपलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। आतंकवाद से निपटने में पुलिस की अहम भूमिका। फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और डॉक्टर हिरासत में। सीआईके ने डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर का त्राल का रहने वाला डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर जांच। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपी घनश्याम पुरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हथियार खरीदने के लिए पुंछ के सुरनकोट आए थे गैंग के 3 सदस्य। आरोपियों से 2.18 लाख रुपए कैश बरामद। 2 पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए। बडगाम में निर्माणाधीन रिंग रोड पर हादसा। यात्रियों से भरी एक सुमो डंपर से टकराई। 4 की मौत, कई लोग घायल। कठुआ जिले के राजबाग में एक जिंदा शेल बरामद किया गया। पुलिस ने शेल को कब्जे में लिया। नौगाम धमाके में शहीद इंस्पेक्टर शाह असरार उल हक के परिवार से मिले डीजीपी नलिन प्रभात। डीजीपी SJM गिलानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों ने इंस्पेक्टर असरार शाह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस और प्रशासन ने दुख की इस घड़ी में परिवार का साथ दिया। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का बयान आया सामने। कहा, नरेंद्र मोदी के भारत में हिंसा की कोई जगह नहीं और इसके पीछे वालों को सजा मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर खटाना ने कहा कि उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर खटाना ने कहा कि अच्छे रिश्ते चाहिए लेकिन घुसपैठ और ड्रग्स सप्लाई बर्दाश्त नहीं होगी। रामबन जिले के कसकूट स्कूल में कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक और नायब तहसीलदार के बीच हाथापाई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। राजौरी के सीमावर्ती गांव केरी में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में उत्साही युवाओं ने लिया हिस्सा। त्राल के बाजोनी में 2 दिन चली सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ है। पुलवामा जिले के 20 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। मेंढर में चोरों का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर। आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की मांग। मेंढर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के खिंबर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। बडगाम विधायक आगा मुंतजर सहित PDP के कई नेता शामिल हुए। नौगाम विस्फोट के बाद घटनास्थल का आंकलन करने पहुंची CFSL की टीम ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू की। अवंतीपोरा स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की रसोई क्षेत्र में देर रात लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में हुए घातक कार विस्फोट में मध्य कश्मीर गांदरबल के युवक बिलाल अहमद संगू की मौत हुई। बिलाल गांदरबल के बाबा नगरी बंगत के निवासी थे। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ और रामपुर में आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा की। सभी रैंकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने में सैनिकों के समर्पण और पेशेवर कौशल की सराहना की है। राजौरी में जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। GMC सड़क पर 3 घंटे तक लगा रहा जाम। घंटों बाद जाम खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजौरी में यौन शोषण के आरोपों पर प्रधानाचार्य और 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। सीसीटीवी वीडियो और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई। यौन शोषण मामले में FIR दर्ज। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने गंभीर आरोप पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रशासन में साफ सफाई और जवाबदेही बढ़ाई। मेंढर में जनजातीय मेले को लेकर मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान आया सामने। कहा, पहाड़ी गुज्जर और बकरवाल समुदायों ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोडा में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में गुज्जर बकरवाल सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में उनके साहस और योगदान को याद करते हुए वीरों को सम्मानित किया गया।
भलेसा में ठकराई ब्लॉक की अंजोल पंचायत के शारदा नगर में जनता दरबार। बीडीओ इश्तियाक अहमद मौलवी और श्रम विभाग के अधिकारियों ने सुनी जनता की शिकायतें। रामबन के हाई स्कूल रामसू में सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्रों ने नृत्य, संगीत और कविता प्रस्तुत की और नशा मुक्ति की शपथ भी ली। पुंछ के गांव चंडक में जेसीबी दुर्घटना में 20 वर्षीय ताहिर हुसैन की मौत। गंभीर रूप से घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीजीपी नलिन प्रभात ने कुपवाड़ा का दौरा किया। शहीद इंस्पेक्टर शाह इसरार उल हक के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। बडगाम डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने पीड़ित के परिवारों से मुलाकात कर व्यक्त की संवेदना। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आतंकवाद निरोधी ग्रिड की समीक्षा की। पुंछ के प्राचीन वैष्णो देवी माता मंदिर में रविवार को यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन। नगर व आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कुलगाम पुलिस ने उर्वरक, रसायन और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। स्टॉक रजिस्टर, दस्तावेज और भंडारण प्रथाओं की जांच पर कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया। पुलवामा में सेना की 55 RR ने पुलवामा शहर में दुकानदारों के साथ बैठक की। मेजर अमित सभरवार ने बुनेरा कैंप से जुड़े घोटालों पर चेतावनी दी और सीधे सूचना देने की सलाह भी दी। जम्मू कश्मीर में युवाओं को स्वरोजगार बढ़ाने का अवसर मिला है। उधमपुर के अल्ताफ हुसैन ने REGP के तहत डेयरी इकाई स्थापित कर 10 से 15 गायों का झुंड पाला और युवाओं को रोजगार भी दिया। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सोपोर के GDC में 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित किया गया। कठुआ ब्लॉक के फाफल दराल क्षेत्र में हालिया बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। पुल की नींव खिसकने की वजह से लोगों में चिंता बढ़ी है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुल की तुरंत मरम्मत की मांग की गई। बडगाम में आगा रहुल्ला का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि वो जनता के साथ है और स्टेटहुड के मुद्दे पर पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट रखना चाहिए। सोपोर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया। टीमों ने स्क्रैप डीलरों और सेकेंड हैंड वाहन विक्रेताओं का निरीक्षण किया। अवंतीपोरा पुलिस ने रसायन और उर्वरक दुकानों की व्यापक जांच की। ये कार्रवाई संभावित दुरुपयोग रोकने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। दिल्ली विस्फोटों के मद्देनजर शोपियां में तलाशी अभियान, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने। कहा, आगा मुंतजर ने बडगाम में NC उम्मीदवार आगा महमूद की नहीं बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीता है। हंदवाड़ा में दिखा एक घायल तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बकोर गांव में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। क्षेत्र के सर्वगुण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का आश्वासन दिया। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट के बाद FSL और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील किया है। मौके से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है। लद्दाख के हालात पर सांसद हाजी हनीफा जान का बयान आया सामने। कहा कि लेह में 24 सितंबर की घटना बेरोजगार युवाओं के गुस्से का नतीजा है। सरकार से इसे अधिक गंभीर मुद्दा न मानते हुए जल्द समाधान निकालने की अपील की। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला कुंजम जोत और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ जमने से घाटी में ठंड बढ़ी है। दिन में धूप कम रहने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में कठिनाइयां हो रही है। पर्यटन व्यवसाय पर भी ठंड का असर पड़ रहा है। होटल और ढाबा संचालकों को ग्राहकों के लिए रात में बाल्टियों में पानी भरकर रखने को मजबूर। भारतीय किसान संघ ने की शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक
और बैठक के दौरान हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए ठोस पुनर्वास नीति बनाने की मांग की गई। शिमला में 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। संगठन ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन से हजारों किसानों की जमीन और बगीचे तबाह हुए। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, इस बार विद्यार्थियों के साथ समाज की विशेष पहचान बनाने वाले लोग भी आमंत्रित किए गए। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बयान दिया है, कहा कि शिक्षा बोर्ड अब पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। लोगों को बार बार बोर्ड कार्यालय नहीं जाना पड़ता। चंबा जिले के सिमनी गांव में फिलीपींस मूल की मारिया का भारतीय परंपराओं के अनुसार धूमधाम से हुआ स्वागत और बहू प्रवेश। आपको जानकारी दे दें कि गांव में विदेशी बहू के स्वागत को लेकर खासा उत्साह दिखा। रीति रिवाज के अनुसार मारिया ने पनिहार से पानी भरकर घर की चौखट पर रखा कदम और चूल्हे का भी विधिवत पूजन किया है। पहले रसोई की रस्म निभाते हुए बनाया हलवा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर धर्मशाला में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता कार्यक्रम आयोजित किया। मीडिया प्रतिनिधि और विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांगड़ा जिले की 1076 सहकारी सभाओं में से 818 को मिला लाभ। नुकसान में चल रही सभाओं को लाभ में लाने के लिए विभाग ने प्रोत्साहित किया। केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में 300 योजनाओं की शुरू की। 18 योजनाओं को कांगड़ा जिले में लागू किया। ऊना जिले के अंब में आयोजित 3 दिवसीय माता चिंतपूर्णी महोत्सव का समापन हुआ। महोत्सव के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया मौजूद रहे। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक अमृत मान ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों से आए कलाकारों ने हिमाचली संस्कृति और वेशभूषा में सुंदर प्रदर्शन दिया। शिमला में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने हिस्सा लिया। कहा कि प्रेस को पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने प्रेस वार्ता की है। कहा 2022 में उन्हें षड्यंत्र पूर्वक हराने के बाद अभी भी साजिशें जारी है। मंडी के राजगढ़ में हुई 51वीं राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुई। लड़कों में सोलन और लड़कियों में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा विजेता रहे। बिलासपुर में प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रमेश शर्मा ने नई परिसर प्रणाली के निर्देशों को तुरंत वापस लेने की मांग की। बिलासपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम लोकव्यू होटल में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी राहुल कुमार ने की। नाहन में प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने क्लस्टर सिस्टम पर जताया विरोध। अध्यक्ष जयप्रकाश ने कहा, प्रधानाचार्य मनमानी तरीके से प्रतिनियुक्तियां कर रहे हैं, नियमों की अवहेलना हो रही है। दिल्ली में हालिया ब्लास्ट के बाद नैना देवी शक्तिपीठ में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। एनडीआरएफ की 14 सदस्यीय टीम ने मंदिर और रोपवे रज्जू मार्ग का निरीक्षण किया। शिमला के रिजेट थिएटर के पास ढाबा संचालक और पर्यटकों के बीच मारपीट हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नाहन में जिला दिव्यांग कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। संघ ने नौकरियों में आरक्षण न मिलने और हर जिले में दिव्यांग भवन न बनाए जाने और बस सहित अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग की है। चंबा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बचत भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। फतेहपुर अनाज मंडी में मक्की की एमएसपी पर खरीद शुरू हो गई है। उपमंडल अधिकारी विश्वकृत भारती ने प्रक्रिया का शुभारंभ किया।